नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे फिर से मैंने खड़ी कर ली है दो गाड़ियां। इधर है महिंद्रा की B6e और उधर है महिंद्रा की XEV9e। इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों के बारे में मैं चलाऊंगा, मैं आपको इन गाड़ियों के बारे में ही बताऊंगा, बट ऐसा टिपिकल रिव्यू टाइप नहीं कि ये ले लो, ये इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। उसकी भी बात थोड़ी सी टच कर लेंगे, बट एक थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं कि गाड़ियाँ महिंद्रा लाया क्यों है, लाया है, क्या गलतियाँ करी उन्होंने, क्या सही किया है, क्या उनकी अप्रोच है, और क्या ये अजीब से नाम, अजीब सी डिज़ाइन, ये करना क्या चाह रही है कंपनी आखिर। चलिए, इलेक्ट्रिक कार्स अब आती रहेंगी। टाटा MG ऑलरेडी है, Hyundai भी क्रेटा EV लाने वाला है एंड मारुति भी अब कूदेगा। कारण कई है, लेकिन ये स्थिति कोविड के बाद से पता चल गई थी। 15 अगस्त 2022 को महिंद्रा ने VW के साथ मिलकर ये अनाउंस किया कि वो EVs के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट 2 साल में लेकर भी आ जाएंगे। लेकिन 2 साल बाद EVs आई हैं, बट इसमें जर्मन VW का उतना हाथ नहीं है जितना डिसाइड हुआ था, और चाइनीज जायंट BYD का उससे ज़्यादा हाथ है जितना बताया गया था। सब की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत है डिज़ाइन से, जो कि लगभग वैसी ही दे दी गई है जैसा कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था। डिज़ाइन की बात करते हैं। महिंद्रा ने दोनों गाड़ियों को एक तो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया है। एक बार की देखने में बहुत ज़्यादा एजी और वो सब चीज़ें लग सकती है, बट अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रोबेबली महिंद्रा को बी ब्रांड जो है उसमें डायरेक्टली एक तरीके से रिस्क लग रहा होगा कि इतने रेडिकल चेंजेस, इतनी रेडिकल डिज़ाइन जो है वो देने पर पता नहीं जनता एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे वही टेक्नोलॉजी मटेरियल यूज़ करते हुए XEV जो है उस तरफ जो है उसको थोड़ा सा लाए बीच में कि चलो वो एक तरीके से ट्रांजिशन पॉइंट बन जाएगा, जिसको जो पसंद आएगी वो ले लेंगे। हालांकि मेरे ख्याल से XEV का मामला जो है थोड़ा सा उल्टा इसलिए भी पड़ा है क्योंकि वो कूपेश डिज़ाइन है। टाटा ने कर्व के साथ ट्राई किया, बहुत लोगों को ऐसे लग रहा था भाई मज़ा आ गया, उर्स बना दी, ये बना दी, वो बना दी। बट जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक गाड़ी थोड़ी देर देखने के बाद आपको लगता है पता नहीं कैसी है। हमने आज तक मर्सिडीज़, BMW और इन ब्रांड्स की जो कूपेश कार है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो अलग बात है कि ऑडी थोड़ा ठीक ठाक कर देता है उनका जो भी स्पोर्ट बैग वगैरह गाड़ियाँ आती है। नाउ लुक एट दिस कार, पीछे से ह्यूज लगती है, कई एंगल से बढ़िया भी लगती है, और ओवरऑल एरोडायनेमिक्स वगैरह भी जो है वो सॉर्टेड होंगे। बट फिर भी कुछ एंगल से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या डिज़ाइन है, रेगुलर गाड़ी क्यों नहीं पकड़ाई जा सकती, एक इलेक्ट्रिक कार नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती। एंड सेम गोज़ फॉर इट्स ग्रिल, जहाँ पे जो है थोड़ा सा ऐसा ईविश टाइप फील आती है। अब यहाँ पे जो B6e है, ऑनेस्टली मेरे को काफ़ी जगहों से काफ़ी सही लगी, सॉर्टेड सी लगी, बाहर से ज़्यादा बेटर लग रही है डिस्पाइट द रेडिकल डिज़ाइन। बट महिंद्रा को सिंपली ये फोकस करना था कि दोनों तरीके से डिज़ाइन बैलेंस कर लें हम, ना ज़्यादा ऐसा रेडिकल हो जाए और ना ही ज़्यादा ऐसा हो जाए कि कुछ किया ही नहीं, रेगुलर गाड़ियाँ जो उन्होंने क्या निकाल दी है। बट डिज़ाइन को अगर आप छोड़ दो लुक्स वाइज, तो जो चैसी का डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, उसको बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया है। ओके लिसन, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी इंडिया में जिन्होंने प्रॉपर इंडिया में इलेक्ट्रिक कार बनाने की सोची, कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म लेके आए। यू कांट नेम एनी सिंगल कार। यस, टाटा मोटर्स जो कि अब तक ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां जो बना रहे थे, इनफैक्ट वही इंडिया में इलेक्ट्रिक जो है उसका पूरा रेवोल्यूशन कैरी कर रहे थे। MG ने भी ट्राई किया, किसी ने भी ऐसा कंप्लीटली बॉर्न EV इंडिया में बनाने की नहीं सोची। कुछ लिमिटेशंस है कि सेल जो है वो नहीं बना पा रहे। महिंद्रा एक्चुअली बीच में 4-5 साल पहले डाउन द लाइन उनको थोड़ा सा देशभक्ति वाली फील आई कि चाइना से नहीं लेंगे, कुछ और सोर्स करने की कोशिश करते हैं। LG के पास में गए, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा कोरिया के साथ में भी कुछ कोशिश करी थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवेंचुअली उनको रियलाइज़ हुआ कि जितना कम हो सके उतना कम चाइना पे डिपेंड होते हुए बनाओ, बट सेल्स तो वहाँ से लाने पड़ेंगे। तो सेल्स वो BYD से लेके आए, जो कि प्रोबेबली द बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के नीचे लगे हुए हैं। दैट्स द बिगेस्ट बैटरी पैक जो कि इंडिया में बन रही है। 59 kWh, 79 kWh, ये बहुत बड़ा बैटरी पैक है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है एक छोटा बैटरी पैक ना होना। अगर वो 35-40 kWh के बैटरी पैक के अंदर कुछ छोटी गाड़ी ऑलरेडी लेके आते तो एक कैश का हो जाती, वहाँ पे गाड़ी बिकती और उनको थोड़ा सा जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। हालांकि ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती है कि XV400 अभी भी सेल पर है और रहेगी। महिंद्रा ने उस गाड़ी पे भले ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया है। लॉन्च के टाइम पे उसमें इश्यूज थे, लेकिन आज अपडेट्स के बाद वो भी एक सेंसिबल प्रोडक्ट बन चुकी है। हाउएवर महिंद्रा को जो है थोड़ा ज़्यादा पता होगा मार्केट, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने पूरा डिज़ाइन जो यहाँ पे इंटीरियर में किया है, जो ये रेडिकल चेंजेस वगैरह जो हो गए हैं, जिस तरीके से सीटिंग है, जिस तरीके से फीचर्स है, जो नई स्क्रीन्स है, जिस तरीके से पावर डिलीवरीज, रियर व्हील ड्राइव होना, फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होना, स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है, ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज वो एक कंप्लीटली न्यू बॉर्न EV आर्किटेक्चर को लेके आया और उन्होंने हर चीज़ जो है नए सिरे से डिज़ाइन की। इनफैक्ट इतना नए सिरे से चले गए कि इस गाड़ी में या XEV में
आप देखने बैठोगे और सोचोगे कि महिंद्रा के पुरानी गाड़ी से कहीं कोई पार्ट शेयरिंग अगर मिल जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। मे बी लेट्स से कि 95% पार्ट्स नए हैं, जो कि एक बड़ी चीज़ है किसी कंपनी को ग्राउंड अप डिज़ाइन करने में। आप किसी कंपनी को आज कंप्लीटली न्यू कार बनाने को बोलते हो तो उनको मौत आ जाती है, 5-6 साल तक वो पार्ट शेयरिंग ही करते रहते हैं। अगर उनको नई एकदम से बनानी है तो भी हल्का फुल्का पार्ट शेयर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम नहीं है वो। उनके साथ में समस्या ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं है मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। ईवीज़ के साथ में तो बड़ा गैम्बल है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, बिकॉज लोगों का ही एक्सेप्टेशन शुरू नहीं हुआ है अभी। उसके ऊपर से इतनी बड़ी प्राइस टैग पे लाना, ये एक और बड़ा गैम्बल है। प्राइस की बात कर रहे हैं तो समझाता हूँ मैं आपको लग रहा है ये गाड़ी 19 लाख की और वो गाड़ी आपको 20-22-23 लाख की मिल जाएगी। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। मैं समझाता हूँ। महिंद्रा जो है वो हमेशा से प्राइस को ऐसा खेलता है कि समझ ही नहीं आता है। वहाँ पे जो इवेंट जब हो रहा होता है तो सारे जर्नलिस्ट महिंद्रा की टीम तालियां बजा रहे हैं, ओ वाह क्या प्राइस है। और जैसे गाड़ियाँ बिकने लगती है वो बोलते हैं ये महंगी कैसे फील हो रही है। मैं समझाता हूँ आपको। महिंद्रा जो है हमेशा बेस वेरिएंट की प्राइस बताता है, और बेस वेरिएंट हम देखते नहीं है, कभी कभार देख लेते हैं, बट इस बार भी हमने देखा नहीं है। एंड बेस वेरिएंट की प्राइस जो है वो भी इस तरीके से बताई जाती है जिस तरीके से इस बार किया गया कि वी एक्सपेक्ट कि गाड़ी यहाँ से प्राइस होना शुरू हो। एग्जैक्टली होगी या नहीं होगी हमें श्योरिटी नहीं है, बट उन्होंने वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन तो क्रिएट कर दी है। प्रॉब्ली इस बार वो एक्सपेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है इलेक्ट्रिक है। मार्केट रिस्पॉन्स चेक करेंगे, अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो प्रॉब्ली इस प्राइस पे ऐसे आगे ले आएंगे। अगर रिस्पॉन्स बुरा होता तो थोड़ा नीचे भी शायद उनको करना पड़ सकता है, लेकिन वो बेस वेरिएंट है, उसमें कई फीचर्स नहीं आएंगे। इस गाड़ी में दिखने वाली जो सारे फैंसी चीज़ें हैं, अपने आप पार्क होना, 360 डिग्री कैमरा, एडास और पता नहीं क्या जो दुनिया भर की टेक जो लोड किया गया है, ये सनरूफ जो एक्चुअली खुलती नहीं है बट बहुत ही बढ़िया 5 लेयर की एक फिल्म और ग्लास के पैटर्न के साथ में आती है जो इल्यूमिनेट होती है, ये सब लोअर वेरिएंट में नहीं है। लेकिन एक बड़ा बैटरी पैक है, पावरफुल कार है, स्पेस उतना ही है, तो चीज़ें ज़रूर दी गई है। बट आप अगर टॉप एंड वेरिएंट प्रेफर करने जाएंगे तो लेट्स से ये वाली गाड़ी 30 लाख की और वो वाली गाड़ी 32-33 लाख रुपए की हो जाएगी। अब वहाँ पे आपका माइंड जो है थोड़ा सा बदल सकता है। वैसे इस कीमत का एक और जस्टिफिकेशन है VW से आई हुई लेटेस्ट मोटर्स, BYD की टॉप क्वालिटी बैटरीज और उन सब पे लगा लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर। इनकी कीमत भी आपको समझ नहीं आए तो सुंदर सनरूफ, ये डिस्को लाइट, ट्रिपल स्क्रीन्स, रिमोट पार्किंग, 5 रडार बेस्ड अडास, AI बेस्ड ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इनकी तो समझ आती है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव कार जो कि इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। चलो थोड़ा अपने रेगुलर स्टाइल में ड्राइव करते हुए भी बात कर लेते हैं, ट्रैक पे नहीं, भारत की रेगुलर सड़कों पे। ओके, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं कैसी क्या चीज़ लग रही है। एक्चुअली हम बाहर ही चला रहे हैं नॉर्मल माहौल में, विच इज़ एक्चुअली नाइस, क्योंकि थोड़े रोड्स वगैरह से बेहतर अंदाज़ा लगता है गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है। जैसे कि हमें बैठते ही एक चीज़ पता चली जो कि अभी नहीं आई, बट अरे सॉरी, बाहर की गाड़ियाँ चला के मेरी आदत हो गई इधर उधर घुमाने की। तो एक चीज़ का अंदाज़ा हमें जो है पहले लग रहा था कि सस्पेंशन जो है बढ़िया कर देगा महिंद्रा, बट इस पर्टिकुलर यूनिट में कुछ कुछ गड्ढों में जाने पर आवाज़ आ रही है। जैसे कि अगर अभी तो नहीं आई बट इसमें जाते तो कभी कभी आवाज़ आती है। तो हम यूनिट का इशू मान के एक बार की माफ़ कर देते हैं, हल्की हल्की जो है आवाज़ें आ रही है, जो कि बाद में फिक्स भी की जा सकती है। ऐसा कुछ है नहीं जो फिक्स ना हो। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम जैसी स्कॉर्पियो वगैरह की फर्स्ट ड्राइव में आई थी, वो स्टीयरिंग रैक में आ रही थी, कट 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 चलाते टाइम वो थोड़ी ज़्यादा इंटेंस थी, थोड़ी अलग टाइप की थी और हमें लग रहा था वो थोड़ा लंबा रहेगी, और वो काफ़ी यूनिट्स में आई थी। ये वाला पर्टिकुलर यूनिट का इशू है, बट मेरा बताना फर्ज है तो मैं आपको बताता हूँ। बट गाड़ी में पावर फिगर्स, गाड़ी में टॉर्क, गाड़ी में फील वगैरह कैसी है उस पे आ जाते हैं हम। 281 समथिंग BHP के आसपास की पावर है, बेसिकली 210 किलोवाट की पावर है, और जो टॉर्क है वो 380 न्यूटन मीटर का है। अब ये इंस्टेंट टॉर्क वगैरह मिलता है, तो आप जो है लोअर बैटरी पैक भी लोगे तो भी टॉर्क तो इतना ही मिलेगा, वहाँ पे पावर फिगर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 170 किलोवाट के आसपास हो जाएगा। बट यहाँ पे 210 किलोवाट का पावर, यानी कि बेसिकली 280 HP की पावर जो है वो आपको मिलती है। और साथ ही में काफ़ी स्मूथ, काफ़ी सही फील होगा आपको किसी भी वेरिएंट में, किसी भी मोड में इसको डाल लो। हमने इसको अभी एवरीडे मोड में डाल रखा है, एंड मैं तो वैसे चलते चलते एक बार टैप भी कर दूं एकदम से तो ठीक ठाक पावर जो है वहाँ पे निकल के आती है। बट अगर मैं मोड चेंज भी कर दूं, जो कि मैं करने के लिए, चलो यहाँ पे ये मैंने डाला रेस मोड में डाल दिया है, ठीक है, लो उतनी ही पावरफुल फील हो रही है, कुछ ज़्यादा अलग तो फ़र्क पता चला नहीं। रेंज मोड में डाल दिया जिसमें बेसिकली
पूरा रेंज फोकस गाड़ी हो जाती है। थोड़ा सा एक्सेलरेटर पैडल जब आप दबाते हो तो आपको पता चलता है कि जब मैंने इतना ही पैडल पहले दबाया था तो बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, अब थोड़ा सा डल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो वाली चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी मोड में पावर वगैरह की ऐसा कोई कमी लगेगी। हाउएवर इट इज़ नॉट आउटराइट वेरी फास्ट, या ऐसा वो इलेक्ट्रिक वाला सीन जो है महिंद्रा ने नहीं किया कि ऐसा पैडल मारो और जाएगा। इनफैक्ट XUV400 कुछ पॉइंट पे ज़्यादा पावरफुल वगैरह लगता था भाई, इसमें गजब भी पावर दे दी है महिंद्रा ने। इस बार वो मेलो डाउन करके पावर को पावरफुल बनाया है गाड़ी को। इनफैक्ट 0 to 100 6.8 सम सेकंड में होती है, तो वो पावरफुल जरूर उन्होंने बनाया, बट फिर भी उन्होंने वो ध्यान रखा है कि गाड़ी जो है स्मूथ भी रहे। उसके अलावा आपके पास में चलाते वक्त देखो रेंज वगैरह पे मैं कुछ खास कमेंट कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने इतनी चलाई नहीं है। बट जैसे कि लास्ट कितने किलोमीटर हमने चला ली मैं आपको, एक तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चलाते वक्त ना ये पूरा ओवरऑल सिस्टम वगैरह लगता है, उसमें आपको लगता है अरे ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ड्राइवर असिस्ट नेविगेशन और कुछ चीज़ें ऐसे लग रही है कि अभी भी पूरी वेल डिज़ाइन जो है वो नहीं है। तो वैसे से फीलिंग ज़रूर आपको कुछ पॉइंट पे आती है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखा रहा था। अरे कहाँ गया मामला, हाँ अरे नॉट क्रूज़ कंट्रोल ओवरराइड भाई मेरे को। ये मैं आ गया यहाँ पे एनालिटिक्स पे और यहाँ पे मैं 45 किलोमीटर चला चुका हूँ और मेरी गाड़ी में 10% बैटरी जो है वो ड्रॉप हुई है। तो अब ये 45 किलोमीटर चलने में 10% का जो ड्रॉप है ये इसके हिसाब से आप ओवरऑल रेंज जो है फिगर आउट कर सकते हो कैसे जाएगी। बट मैं फिर भी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज क्या है ना कि एग्जैक्ट रेंज जो है वो ढंग के क्लाइमेट में वैसे पता लगी। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, एकदम ईवी के लिए फेवरेबल मौसम है भाई। ऐसा मौसम मिल जाए ना तो सारी ईवी जो है बढ़िया ही रेंज निकालेगी। बट ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है वो मुझे लगता है किसी भी कंडीशन में डालोगे तो 300 किलोमीटर तो निकलेगी। उसके बाद बाकी जो है वो डिपेंडिंग कैसा क्लाइमेट वगैरह आप कैसे चला रहे हो, इट माइट गो अप टू 400+ ईजीली तो नहीं बोलूँगा बट जा सकती है। लेकिन वो रेंज वगैरह जो है टेस्ट करके ही मैं प्रॉब्लम बताऊँगा, अभी उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। एक और चीज़ है वैसे इस गाड़ी के बारे में कि जो स्टीयरिंग है काफ़ी लाइट फील हो रहा था मुझे सिटी स्पीड पर, वहाँ पे गाड़ी का वजन थोड़ा सा फील हो रहा था क्योंकि वो लाइट है और आप जब इधर उधर थ्रो करते हो तो वजन थोड़ा सा फील होने लग जाता है। हाउएवर अब वो जो है फीलिंग नहीं आ रही है। जब आप 65-70 के आसपास आते हो तो स्टीयरिंग में वजन जो है वो आ जाता है और वहाँ के बाद में जो है काफ़ी सही लग रहा है। वो अलग बात है इसको पकड़ने भर में ही जो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि स्टीयरिंग कहाँ से पकड़ूँ मैं। यहाँ से पकड़ता हूँ तो जो मुझे बटन काफ़ी क्लोज लगते हैं, वो जो टाटा में टिपिकल प्रॉब्लम है बटन दबने वाली, मुझे लगता है कि दबेंगे, हालांकि दबने जैसा कुछ छोड़ा नहीं महिंद्रा ने यहाँ पे। यू कैन नॉट प्रेस इट, इवन ऐसे भी करोगे तो यू कैन प्रेस इट, लेकिन आप एट द सेम टाइम जो है आपको यहाँ से पकड़ने की मन करता है बट ये थोड़ा ऊँचा हो जाता है। तो काफ़ी ऐसा कन्फ्यूजन सा मामला जो है यहाँ पे। सामने जो है एक पुरानी XUV500 जो है वो जा रही है कहीं सवार होके, पता नहीं कहाँ जा रही है। एक्सीडेंटल केस तो नहीं लग रहा, एक्सीडेंटल केस है एक्चुअली। अरे बहुत बुरी तरीके से दबी हुई क्यों है, एक्सीडेंट तो नहीं है, दबी हुई है बस, पता नहीं एक्सीडेंट नहीं, ब्रेक डाउन हो गया होगा, विच इज़ ओके। मैं चाहता हूँ कि ये EVs का ऐसा भी दौर ना है कि सारी आइस व्हीकल जो ऐसे घूमती रहे, हमें जो है चलानी है पेट्रोल डीजल का ऐसा भी। और एनीवे तो बात ये है कि क्या बोल रहा था मैं आपको, स्टीयरिंग ठीक है। बाय द वे ये थोड़ा सा ऑफ नहीं लग रहा आपको स्टीयरिंग? अभी मैं एग्जैक्ट लेन के अंदर चल रहा हूँ। अरे वो एनिमेशन कहाँ गया, इतना अच्छा एनिमेशन आ रहा था। ये तो चलो मैं 3 चीज़ें आपको मैंने दिखा दी। हाँ ये रियर व्हील ड्राइव है तो सारा का सारा जो है मामला रियर में ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई ऑप्शन है फ्रंट व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव का, नहीं है आपको सारी रियर। तो कितना मस्त एनिमेशन आ रहा है, ठीक है लेन चेंज करता हूँ मैं। बाय द वे द कार कम्स विद अ फीचर जहाँ पे गाड़ी अगर प्रॉपर खुद से, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, ऐसा मैं मुँह से क्या बोल रहा हूँ। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन करिए भाई, लेन कीप असिस्ट ऑन। अरे ये देखो इसमें ये भी प्रॉब्लम है, थोड़ा जोर से दबाओगे ना तो हॉर्न बज जाता है तो ये थोड़ा सा इशू है। महिंद्रा को जेन्युइनली कुछ जगहों पे एर्गोनॉमिकली काम करना चाहिए था। जब मैं चेंज करता हूँ तो मेरे पास में ये पार्क बटन जो है वो गलत जगह है, इसका ये दबना, दरवाज़ा बंद करते टाइम पे ये जो अगर पकड़ के बंद करोगे आप तो दरवाज़ा खुला ही रह जाएगा, वापस बाहर चल जाएगा। यहाँ से पकड़ के आपको करना पड़ता है, स्लोली करोगे तो यहाँ से भी हो जाता है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स जिन पर डेफिनेटली काम किया जाना चाहिए था। लेन सेंटरिंग फंक्शन एक्टिव, हमारे पास में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑलरेडी ऑन है, नहीं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन नहीं था, मैं ये 89 पे सेट कर दिया। क्रूज कंट्रोल ओवरराइड नहीं कर रहे हैं हम, ओवरराइड आप 90 पे सेट कर दो बस, ठीक है ये हमने कर दिया। कीप योर हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील में एक बार रख लेता हूँ। अब मैं इंडिकेटर देता हूँ, ये देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, द कार इज़ डूइंग इट इटसेल्फ।
यस महिंद्रा ने जो है लेवल 2+ रडार्स इसमें दिया है। ये मैंने इंडिकेटर चेंज किया, गाड़ी अपने 5 रडार्स के बेसिस पे जो है डिसाइड करती है। अभी तो गाड़ी आ गई सामने तो नहीं चेंज करेगी। 5 रडार के, ये देखो ब्रेक भी लगाया इसने, 5 रडार के बेसिस पे गाड़ी डिसाइड करती है कि इज़ इट सेफ टू चेंज द लेन, और उसके बाद गाड़ी जो है लेन वहाँ पे चेंज कर देती है। मैंने ये इंडिकेटर दिया, सी उसने देखा कोई भी नहीं है, कोई भी फास्ट आ नहीं रहा, कोई आएगा नहीं जब तक लेन चेंज हो जाएगी, तो गाड़ी ने लेन चेंज कर दी। क्या चीज़ बना दी भाई, ये तो गजब सिस्टम कर दिया। आई होप ये काम करते रहे एकदम सलीके से। वैसे मुझे इन जनरल थोड़ा सा महिंद्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स और चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा होता है इन कंपैरिजन टू टाटा जब चीज़ें होती है, बट दे आर स्टिल नॉट लाइक ऐसा ग्लोबल मैन्युफैक्चर लेवल पे वो वहाँ पे नहीं है कि आप जैसे Hyundai के अडास वगैरह पे ट्रस्ट कर पाओ, या कुछ और जर्मन कार वगैरह ने जैसे डेवलप किया उस पर ट्रस्ट कर पाओ। वैसा सीन जो है उनके साथ में अभी है नहीं, तो ये एक ज़रूर चीज़ यहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट द सस्पेंशन राइड क्वालिटी फील्स अमेजिंग, ऐसा ग्लाइड करती है, बहुत ही बढ़िया लगती है गाड़ी, कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं है। एक बार कि मैं क्रूज़ कंट्रोल बंद कर देता हूँ और ये लेन गाइडलाइंस वगैरह बंद कर देता हूँ, ये देखो फिर से हॉर्न बजा। तो देयर आर थिंग्स जो कि आपको लग ही रहा होगा कि फिनिश होना बाकी है। वैसे तो टेक्निकली मैं ज़्यादा उस पर भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर और ये गाड़ी अभी प्रोटोटाइप है, बट फिर भी ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं गाड़ी में। मुझे पता है जब मीडिया चलाने लग जाती है उसके बाद में ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब होता नहीं है गाड़ी में कुछ करने का। तो कुछ चीज़ें हैं जो महिंद्रा ने अगर फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा क्लीन ना करी, इन द सेंस मतलब आयरन आउट ना करी, तो वहाँ पे जो है फिर वो उनकी कमियों में काउंट किया जाएगा। बट एक बॉर्न ईवी इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से, स्पेशली महिंद्रा का अगर एक्सपीरियंस को देखो तो XUV400 ही जो है उन्होंने बनाई है, और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं बेची है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी इन्होंने बना दी है। एंड अगर ये रेंज दे दे 400 की या इवन 380 के आसपास इन एनी गिवन कंडीशन, दिस विल बी ए गेम चेंजर फॉर श्योर। बहुत बढ़िया गाड़ी जो है वो इन्होंने बना दी है। ओके, तो चलाने में कैसी फील हो रही है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है मेरे को आउटराइट हाईलाइट करनी है। ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी जो है उसमें पावर फिगर सेम है B6E जो गाड़ी है उसके मुकाबले, बट इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, और 281 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो थोड़ा सा अलग फील भी हो रहा है उस गाड़ी के मुकाबले। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि वजन ज़्यादा है तो स्लो फील होगी, है इनफैक्ट फॉर सम रीजन फास्ट फील हो रही है। पता नहीं क्यों, हो सकता है उस वाली पर्टिकुलर गाड़ी में इतना प्रॉपरली हमें पावर या तो जनरेट नहीं कर पाई थी, या जो भी चीज़ है उसकी बात नहीं करते, अभी इस पर टिके रहते हैं। अंदर बैठने पर, ड्राइवर सीट से चलाने पर दिस फील्स मोर कार लाइक। जो डैशबोर्ड है, जिस तरीके का लेआउट है यहाँ पे, जिस तरीके का ये सब चीज़ें रेगुलर गाड़ी जैसा लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी रेडिकल चीज़ें जो है ट्राई नहीं की गई, एंड दैट इज़ लैंडिंग ऑन अ पॉजिटिव साइड। मेरे को तो ऐसा नॉर्मल सी फीलिंग आ रही है इस गाड़ी से, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑल्सो मोर प्रैक्टिकल, बूट स्पेस वगैरह ज़्यादा है तो, बट रेंज कम होगी क्योंकि वजन वगैरह ज़्यादा है। तो अब जो रेंज कम होगी, वो रेंज जो है कितनी कम होगी ये तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में ही देखा जाएगा, बट मेरे ख्याल से B60 के मुकाबले XEV9E जो है वो आई थिंक 30 to 40 किलोमीटर जो है ओवरऑल कम चलेगी, तो वो एक हिट आपको जो है लेना पड़ सकता है। बट अदरवाइज बैटरी बैक वगैरह सब, परफॉर्मेंस, चार्जिंग स्पीड सब सेम है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं किया गया है। हाँ, अगर आप लोअर वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको 19 इंचेस व्हील मिल जाएंगी, उसमें आपको 18 मिलेंगे, ये भी एक बड़ा फ़र्क है। और उसमें रियर सीट में पैसेंजर को रिक्लाइन वगैरह वाला जो मैंने आपको बता दिया था, वो भी फ़र्क यहाँ पे है। बट इन जनरल चलाने में क्या चीज़ें कैसी लग रही है? स्मूथ है ऑपरेशंस में, सस्पेंशंस आपको आवाज़ करते मिलेंगे, आपको इधर उधर फेंकते हुए भी मिल सकते हैं बिकॉज वजन ज़्यादा है, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में सस्पेंशन एकदम स्मूथ है, गड्ढे जो है वो आयन आउट करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ के बारे में। इनफैक्ट जो वन पेडल ड्राइव है वो भी अच्छे से काम कर रहा है, ये तो मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ऑन किया वन पेडल ड्राइव, एंड इफ़ आई स्टॉप तो मैं पीछे वैसे देख पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कोई नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ है, ये थोड़ा सा वन पेडल ड्राइव एकदम से काम नहीं किया हमारे यहाँ पे, इतना एग्रेसिव भी नहीं है एक्चुअली, जितना एग्रेसिव मैं सोच रहा था। लेट्स डू इट अगेन, पीछे कोई नहीं आ रहा था, आई कैन डू, हाँ ठीक ठाक एग्रेसिव है, बट इट कैन बी मोर एग्रेसिव मेरे ख्याल से, आई बिलीव। पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही, मैं आपको जो बता रहा था वो ये सीन था कि पीछे दिखता नहीं इतना क्लियर, बट अगर आपको देखना हो तो फिर आप जो है देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा से मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा से ऑन हो रहा है। बाय द वे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये 360 डिग्री आपने कैमरा ऑन कर दिया, नाउ सपोज यू वांट टू डू एनीथिंग, यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं तो मेरे को होम पे जाना है, मेरे को व्हीकल सेटिंग में जाना है, मेरे को कुछ करना है, कुछ नहीं करने देता है ये, आपको खुद करना पड़ता है यहाँ पे आके कि भाई हट जा, तब जाके ये हटेगा। तो इसको ओवरराइड करने का फंक्शन आई बिलीव सॉफ्टवेयर में महिंद्रा को ऐड कर देना चाहिए गाड़ी लॉन्च करने से पहले, तो वो एक अच्छी बात हो जाएगी। स्टीयरिंग पकड़ने में अच्छा लग रहा है, कोई इशू नहीं है, गाड़ी जो है वो बिहेव अच्छी कर रही है, राइड क्वालिटी वगैरह बढ़िया है, हैंडलिंग जो वजन जो आ जाता है स्टीयरिंग में 60 के बाद में वो वजन अच्छा है, इनफैक्ट एडास जो है वो सही काम कर रहा है, लेन कैच कर रहा है, इनफैक्ट लो चेंज करने के हिसाब से मैं कर देता हूँ आपका एनालिटिक्स, नेविगेशन कहाँ गया, ड्राइवर असिस्ट,
मेरा फेवरेट स्क्रीन जो है ये हो गई है अब ये ड्राइवर असिस्ट। थोड़ा सा स्लो है कुछ मामलों में। फॉर एग्जांपल मैं बूस्ट मोड चलाता हूँ, ठीक है, अगर नहीं काम करना होता ना तो थोड़ा टाइम लेके मैं बटन दबाता रहता हूँ, तुरंत नहीं बताएगा कि क्या सिचुएशन है। तो मैंने चलो ये लेन फंक्शनैलिटी एक्टिव, ये मैंने बूस्ट मोड का बटन दबाया, कोई इंडिकेशन नहीं है बूस्ट मोड ऑन हुआ है या होगा या नहीं होगा। देखो कोई इंडिकेशन नहीं, अब हुआ बूस्ट मोड नॉट अवेलेबल। तो नहीं अवेलेबल है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मेरे पास मैं कंडीशन मीट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बैटरी कम है, वॉट एवर इट इज़, बट तुरंत इंडिकेशन नहीं आता है। इस बार आएगा, नहीं आया अभी तक। तो मैंने दबा दिया है बट अभी तक इंडिकेशन नहीं आया। लेट्स सी कब तक इंडिकेशन आता है। थोड़ा स्लो है कई मामलों में एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। हो सकता है अभी बीटा सॉफ्टवेयर जैसे लिखा हुआ है, जब अपडेट हो जाए तो हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। बट बाकी चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें सॉर्टेड है, राइड अच्छी है, झटके एकदम से अंदर नहीं आते हैं, चलने में स्मूथ है, काफ़ी ऐसा एकदम इलेक्ट्रिक वाला पुश टाइप चीज़ें नहीं है, हैंडलिंग डिसेंट है, कॉन्फिडेंस देती है आपको। आपके पास में ब्रेकिंग और वो आईवी बैक वाला सिस्टम जो टाटा बोलता था, ये लोग कुछ और बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम, कि कब आप हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ कर रहे हो कब आप रीजन यूज़ कर रहे हो उसका कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी स्मूथली उसको जो है ट्यून किया गया है ब्रेक को उस तरीके से, तो वो बहुत बढ़िया सिस्टम यहाँ पे है। थोड़ा चैलेंज क्यों होता है, मैं बार बार इसके बारे में क्यों बात करता हूँ, बिकॉज सोचो जैसे मैंने ये छोड़ा तो गाड़ी अपने आप से रीजनरेशन कर रही है, तो ब्रेकिंग वहाँ हो रही है, हाइड्रोलिक ब्रेक अभी तक दबे नहीं है, बट वो भी दबने होते हैं और वो सब एक साथ करना होता है। तो उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम एक डेवलप किया हुआ है। तो वो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है, जैसे कि आप अभी करंटली देख भी पा रहे हो, ये डिवाइस जो बड़ा है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम वहाँ पे है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम काम सही से भी करना चाहिए, तो इस वजह से ये ट्रिकी है ईवी कार्स, और वो उनको ट्यून करना जो है वो भी ट्रिकी है, बट महिंद्रा ने यहाँ पे वो काम जो है बढ़िया कर दिया है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। रेंज वगैरह के बारे में ज़्यादा कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगा। 40 मैं बोल रहा हूँ कि 30-40 मतलब 30 किलोमीटर कम होगी उससे, बट एग्जैक्ट रेंज क्या मिलेगी उस पर कुछ खास कमेंट नहीं किया जाता है। पर ये श्योर रहो आपके 350 प्लस जो है गाड़ी चलेगी, कैसे भी चलाओ आप, कैसे भी समर कंडीशन वगैरह में चलाओ। ये अच्छी फेवरेबल वेदर कंडीशन में तो 400 चली जाएगी गाड़ी, उसमें तो कोई इशू नहीं, 400 प्लस भी चली जाएगी ईजिली। तो वो सिचुएशन यहाँ पे है। बट रेंज का अलग से टेस्ट का एक वीडियो बना दूंगा। एडास क्या सही डिटेक्ट करता है, वहाँ गाड़ी बाइक है, यहाँ कार है, वहाँ ट्रक है, सब डिटेक्ट करके मुझे बता रहा है कि कहाँ क्या सिचुएशन है। ये बाइक आई, ये डिटेक्ट हुआ, दूसरा बाइक रहा है, वो भी डिटेक्ट हुआ, वो गाड़ी आगे चली गई, वो भी डिटेक्ट हुआ। अरे आप दूर हो, आप क्यों ऑन बजा रहे हो, आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूँ आपसे पहले ओवरटेक। एनीवे स्क्रीन दिख रही है? नहीं मुझे दिख रही है स्क्रीन। हाँ ललित ने आयनिक 9 का वीडियो चला लिया और मुझे स्क्रीन दिख रही है, जो एक्चुअली नहीं दिखनी चाहिए। यूट्यूब चलाया ना तुमने? हाँ ये मेरा ही वीडियो है एक्चुअली बट ये स्क्रीन दिख रही है, इट शुड नॉट बी द केस। नाउ आई एम लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। बट तुम्हें आवाज़ आ रही है? म्यूट है। म्यूट? हाँ आ रही है ना, मुझे भी आ रही है। हाँ दिस कैन बी अ डिस्ट्रैक्टिंग थिंग यार। हाउ इज दिस हैपनिंग? ओके तो ड्राइव वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। मोरलेस आप ये समझ के चलो कि गाड़ियाँ चलने में सॉर्टेड है, हैंडलिंग भी ठीक है, हाँ वजन है, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर डांस कर सकती है। दोनों गाड़ियाँ इनफैक्ट मेरे लिए जो है थोड़ा बहुत इधर उधर जा रही थी, तो इतने ज़बरदस्त ऐसे गढ़े हुए जो है मैकेनिक्स नहीं है कि आप बोलोगे भाई ये क्या बना दिया, डायनेमिक्स सॉरी नॉट मैकेनिक्स, डायनेमिक्स नहीं है कि आप बोलोगे क्या ही बना दिया, मज़ा ही आ गया, वो वाली सिचुएशन तो नहीं है। बट फॉर द फर्स्ट बॉर्न ईवी कार काफ़ी कुछ महिंद्रा ने जो है सॉर्टेड कर दिया है। जो इश्यूज़ दुनिया भर के मैंने आपको बताए थे वॉक अराउंड वाले वीडियो में, जो अभी भी फिनिशिंग जहाँ पे नहीं हुई है, कई चीज़ें ऑड लग रही है, कई फिनिशेस जो है इवन नहीं लग रहे हैं, प्लास्टिक जो है थोड़े से ऑड लग रहे हैं, कई जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े बहुत डिले होके काम करते हैं। फॉर्चुनेटली स्क्रीन वगैरह अभी तक हैंग नहीं हुई है हमारे साथ में, जो कि टाटा की गाड़ियों में हर बार होती रहती है। DRL अभी बंद नहीं हुए हैं, जो कि टाटा की लॉन्च पे हो जाती है, एंड व्हाट नॉट, वो इश्यूज़ नहीं आए। कोई भी HV क्रिटिकल बैटरी एरर जो है वो अभी तक हमारे पास में नहीं आया, विच इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। बट इन सब चीज़ों को जो आ रहे इश्यूज उनको भी आयन आउट करके अगर जनवरी एंड तक या फरवरी मिड तक एक ढंग का प्रोडक्ट फिर से चला के देखा जाए, मतलब देखने को मिले, तो दैट कैन बी ए ग्रेट थिंग। महिंद्रा का एक गैम्बल काम करेगा या नहीं करेगा ये तो मैं गारंटी दे नहीं सकता हूँ, बट द फैक्ट कि महिंद्रा हैज़ ट्राइड, रेस्पेक्ट है उस चीज़ के लिए। बाकी तो लोग समझे ना समझे, मैं कितना समझाऊंगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। मैं गाड़ी अगर चलाने का मेरे को पूछो, आई रियली वांट टू ड्राइव दिस, आई माइट परचेज दिस, बट जिस हिसाब से दिखती है ना, मैं उधर शिफ्ट हो जाता हूँ।